क्या राहुल गांधी जाति जनगणना और रिजर्वेशन पर फेक वीडियो के भरोसे माहौल बनाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस वीडियो को काटती है, छांटती है और वायरल करती है? ये कैसे होता है? कांग्रेस का आईटी सेल कैसे काम करता है? क्या इन्हीं मुद्दों के भरोसे राहुल गांधी चुनावी कैलकुलेशन कर रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यकीनन उस 17 सेकंड के वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें आरक्षण के नाम पर एक वीडियो में काट छाट की गई, वो भी देश के गृह मंत्री का वीडियो। चूंकि आप खुद आईटी सेल के हेड रहे हैं जब आप कांग्रेस में हुआ करते थे, क्या आपके टाइम में भी इस तरह से वीडियो में काट छाट होती थी? एजेंडा कौन फिक्स करता है? कैसे काम होता है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि उस समय की कांग्रेस की कभी ये विचारधारा नहीं थी कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाएं। तो मुझे लगता है ये जो नई लेफ्टिस्ट कांग्रेस है, इसी में ये प्रकार की चीजें संभव है। और प्रिया जी, इस बात का सबूत है कि जिस प्रकार से 2 फेज के चुनाव के रुझान आ रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी ये समझ चुकी है कि अब जीतना शक्य नहीं है, मुश्किल लग रहा है। तभी मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं तो आप इश्यू पे बात कीजिए, आप अपने मुद्दों पे बात कीजिए। एक तरफ आप अपने नेताओं को जो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी तरफ आपके जो मैनिफेस्टो के जो मुद्दे हैं वो आप जनता को आप समझा नहीं पा रहे हैं, तीसरी तरफ आप मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। तो जब आपके जो रियल इश्यूज हैं उसके आपके पास जवाब नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको इस प्रकार के हथकंडे अपनाए पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता समझ चुकी है प्रिया जी, इस प्रकार के हथकंडे अब नहीं चलने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा वोट जिहाद करके एक बयान जो कांग्रेस के समर्थक पार्टी का आया है, उसके ऊपर क्यों पार्टी चुप है? सनातन के अपमान पे आप चुप हैं, आप वोट जिहाद पे चुप है। तो इसका मतलब जब आपकी मुख्य सम्मति किसी इश्यू पे हो जाती है और आप अंदर से हिल चुके होते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि जनता का मिजाज क्या है। अब कितना भी कर ले, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी साख बचा पाएगी या जनता के बीच में जाके वोट मांगने का विश्वास बचा पाएगी। रोहन गुप्ता जी, चूंकि आपने आईटी सेल में बड़ी करीबी से काम किया है, देखा है जब इस तरह का कोई वीडियो सर्कुलेट किया जाता है, आदेश कहां से आता है? ये कौन तय करता है कि इस वीडियो को इस तरह से मॉडिफाई करना है, फिर इसे सर्कुलेट करना है? किन किन नेताओं के पास जाता है? ये कैसे पूरी कार्यप्रणाली होती है, एक बार अगर आप समझा। प्रिया जी, मैं जब तक मैं मेरी बात करूं, कभी भी इस प्रकार की ना कोई भी, जब मेरे 3 साल का कार्यकाल रहा, कभी भी इस प्रकार का आप एक भी एविडेंस बताइए कि जहां पे कभी वीडियो डॉक्टर ऐसा कभी ये मेरी ना पर्सनल विचारधारा है ना उस टाइम पे पार्टी की विचारधारा है। अब क्यों ये हो रहा है इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उस पार्टी का मैं हिस्सा नहीं हूं। पर जिस प्रकार से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ही लेफ्ट के हाथों का शिकार हो चुका है, कि जिस प्रकार से चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है। और एक चीज मैं प्रिया जी कहा जाऊंगा कि ऐसे एक प्रेशर होता था कि आप गालियां दीजिए, व्यक्तिगत आप आक्षेप कीजिए, वो मेरी विचारधारा नहीं रही है, ना कभी कांग्रेस की विचारधारा थी। आपका जो विपक्ष है, आपकी विचारधारा की लड़ाई, आपकी इश्यू की लड़ाई है। किसी को व्यक्तिगत गाली देके या तू तरह की भाषा का प्रयोग करके या उसको नीचा दिखा के कभी भी आप जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अब की कांग्रेस है जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस हो चुकी है, जहां पे ये सब चीजें, नए इन्वेंशंस, गालियां देना, वीडियो डॉक्टर करना, ये मैं जब था तब मैंने कभी ना किया है, ना मेरी विचारधारा थी। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है? क्योंकि भाजपा तो यही आरोप लगा रही है और अब इस तरह के वीडियोस वाले हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। देखिए प्रिया जी, जिस प्रकार की घटनाएं आप देख रहे हैं कि जब दिशाहीन की बात है, आज देश की आजादी के बाद आज का भी हम समय की तो ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। वो क्यों देश की जनता ने उनको पे भरोसा किया था? कि कांग्रेस की विचारधारा होती थी कि वो सेंट्रल थी, ना लेफ्ट ना राइट। दूसरी बात, जब सनातन के अपमान की बात होती है तब भी कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तीसरी बात, जो राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने क्या कहा अपने लेटर में कि जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये कहा चाहता था कि एक्साइज का जो कांड है वो कांग्रेस के नेताओं ने उसको बाहर लाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, आज उसी आम आदमी पार्टी के जो नेता है उसको जेल में बाहर निकालने के लिए उनको मजबूर करके रैली करनी पड़ रही है। तो मुझे बताइए, क्या इस विरोधाभास के साथ प्रिया जी आप जनता के बीच में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जिसको आपने खालिस्तानी कहा, जिसको आपने भ्रष्टाचारी कहा, आप उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। और ये वह पार्टी है प्रिया जी, वो दिल्ली की हम बात करें या पंजाब की बात करें, दोनों राज्यों में सरकार, किसकी सरकार को काटकर आम आदमी पार्टी आई है शासन में? कांग्रेस पार्टी। उसके पंजाब के सीएम कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे हैं। और गुजरात में, जहां गुजरात में कोई अस्तित्व नहीं था, 12% वोट का नुकसान कांग्रेस को किसने किया? आम आदमी पार्टी को। गोवा में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी। और आप उसी को साथ में लेके चल रहे हैं।
तो ये तो जो लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार है, या तो किसी ने सुपारी ली है पार्टी को फिनिश करने का, वो ये काम कर सकता है। तो जो विरोधाभास हो गया है कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, उस विरोधाभास के कारण जो विश्वसनीयता जनता की थी या वर्कर की थी या वोटर की थी, वो विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की, आज की लेफ्टिस्ट कांग्रेस पार्टी की, वो विश्वसनीयता चली जा चुकी है। बहुत शुक्रिया रोहन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए।